जो कर्मचारी को मिलते हैं 16-17 हजार, उसमें से भी 3,000-4,000 ठेकेदार ले जाता है। उनके साथ भी ये हो गया। उद्योगों का आप हाल देखें। मैं पंजाब में गया था, सरहद के आगे थोड़ा, वहां पे पूरा उद्योग नगरी है और उसके 80% उद्योग बंद हो चुके हैं। हम किसानों की बात करें, अभी मेरी महाराष्ट्र के एक लीडर से बात हो रही थी आज, 100 दिन में 1700 किसान आत्महत्या कर चुके हैं विदर्भ के इलाके में। 100 दिन में 1700 किसान विदर्भ में सुसाइड कर चुके हैं। आज 38 बेरोजगार रोजाना सुसाइड कर रहे हैं। हरियाणा बेरोजगारी में टॉपर है। इस साइड में शायद आपके रिवाज कम होगा, हमारी साइड में पंजाब में जो उत्तरी हरियाणा है उसमें कोई गांव ऐसा नहीं है जिसमें कई 100 बच्चे विदेश नहीं जा चुके। विदेश जाने की होड़ लग रही है। क्यों? यहां पे करने के लिए कुछ है ही नहीं। यानी आपकी फसल भी गई और आपकी नस्ल भी गई। माँ बाप, बूढ़ा माँ बाप यहां है, बच्चे छोड़कर विदेश है, पीछे से माँ बाप गुजर गया, उसका संस्कार पे भी नहीं आ सकता। ये हालत हमारे देश की हो गई। और इसके लिए मेरे ख्याल से ये है कि भी आज चंद लोग हैं जिनकी लाखों में गिनती है, करोड़ों में नहीं है, पॉइंट कुछ % लोग हैं जो पूरे देश की सत्ता पे, पूरे देश की संपत्ति पे, पूरे देश के मीडिया पे जो कब्जा कर चुके हैं। आज सब कुछ उन्हीं का है। और ये हालत आज है कि आज केवल 9 लोगों के पास 50 करोड़ लोगों के बराबर संपत्ति है। 9 आदमियों के पास जितना देश के टोटल किसानों में, पूरे देश के किसानों में खेती करने का जितना लोन है उसके 2 गुना चंद कंपनियों का माफ कर चुके। आपका देखिए बजट, आपका हिस्सा पहली पंचवर्षीय योजना में खेती का 14% था, जो आज 1% से भी कम रह गया। प्रदेश का एक हिस्सा डूब रहा है, दूसरे हिस्से में सूखा है। पानी प्रबंधन के कोई इंतजाम नहीं है। साथियों, आज टाइम आ गया है कि हम कुटे पिटे लुटे जितने लोग हैं कि मेरा वर्सेस लुटेरा। आज लुटेरे चंद लोगों ने, कुछ % लोगों ने आज पूरे कमेरे वर्ग को, चाहे वो दुकान वाले हैं, चाहे वो किसान हैं, चाहे वो कोई और हैं, उन सब को जो है वो उनका शोषण कर रहे हैं। और इसका एक ही विकल्प हमारे पास बचा है कि हम सारे इकट्ठे होकर किसी तरह से लड़ें। सारे वर्ग, केवल किसान नहीं, केवल मजदूर नहीं, केवल कर्मचारी नहीं। उसके लिए 1 तारीख को हम एक मीटिंग भी बुला रहे हैं प्रतिनिधियों की, चाहे वो कर्मचारियों के प्रतिनिधि हैं, चाहे वो व्यापारियों के प्रतिनिधि हैं, वो दुकान वालों के हैं, वो फैक्ट्री वालों के हैं, जिसका हमें एड्रेस मिल रहा है, किसानों के प्रतिनिधि हैं, उन सबको बुला रहे हैं। तो एक मीटिंग कर रहे हैं कुरुक्षेत्र में 1 तारीख को कि भी कैसे बर्बाद होते देश को बचाया जा सकता है। तो खैर उसका तो जो रिजल्ट रहेगा वो बाद की बात है। मैं जो पगड़ी संभाल जनता की टीम में इनसे भी कहूंगा कि अपना एक प्रतिनिधि भेजें
कर्मचारियों को भी कहूंगा, आप भी एक अपना प्रतिनिधि उस मीटिंग में भेजें। जाट धर्मशाला में है। साथियों, अब दूसरी बात आती है आपके मुआवजे। मैं सुन के बड़ा हैरान हूं कि 40,000 लोगों ने जो CSC बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसके माध्यम से बीमा करवाया। उनका 27,000 लोगों का बीमा जो प्रीमियम था वापस कर दिया। एक बड़ा खेल। अगर बीमा ना देना पड़ता तो फिर आपका पैसा जब्त था। अगर बीमा देना पड़ गया तो फिर उन्होंने कहा न, इसमें तो ये है, इसमें तो वो है, उसमें किंतु परंतु नुक्ताचीनी कर दी। दूसरा, बीमा पॉलिसी के अंदर कंपनियों को पालने के लिए ये प्रावधान नहीं किया गया कि खराबा तय होने के कितने दिन के अंदर अंदर बीमा देना पड़ेगा, ये कोई तय नहीं किया गया। और बड़ा घोटाला ये है कि 2020 तक का बीमा भी नहीं दिया। 3-3 साल बीमा रोक लिया और उसका जो ब्याज बचा कंपनी को वही मालामाल कर देगा। अगर किसान आड़ती से पैसा ले तो 3 साल में 2 गुना हो जाता है आड़ती का पैसा। कंपनी का ब्याज भी अगर हम लगाएं तो ये भी बहुत बड़ी आती, जितना मूल रकम होती है उसकी आधी 3 साल में उनकी बढ़ जाती है। तो साथ ही एक बड़ा घोटाला है। और होना तो ये चाहिए कि ये बीमा कंपनियां जो खेती के लिए बनाई हैं ये सरकार खुद अपने बना ले, लेकिन इन्होंने अपने बनाने की बजाय जो कंपनियां बनी बनाई थी उनको भी प्राइवेट कर दिया, उनको भी बेच दिया। तो साथियों, आज सवाल है कि हमारा जो बीमा रुका हुआ है वो कैसे लें। जो कमेटी यहाँ की नेतृत्व कर रही है, नेतृत्व तो वही करेंगे, लेकिन हम अपनी तरफ से एक चेतावनी जरूर सरकार को दे देना चाहते हैं कि सरकार जल्दी सुन ले। सरकार ये ना सोचे कि ये इतने से लोग हैं, बस ये इतने से ही बैठे रहेंगे यहाँ, और ये बैठे ही रहेंगे, 54 दिन हो गए तो ये बैठे ही रहेंगे, बस हम इसी के लिए पैदा नहीं हो रहे। सरकार टाइम से समझ जाए, यहाँ की जो कमेटी है उससे बात कर ले, करके इस मामले को निपटा दे। हम किसी का हक नहीं मांग रहे, हम अपना क्लेम मांग रहे, जो हमारा बनता है वो मांग रहे, जो हमारा कानून में बनता है वो मांग रहे हैं। सरकार या तो शराफत से मान जाए, और नहीं भैया फिर जो कुछ कुरुक्षेत्र में हुआ है फिर वो होते देर नहीं लगेगी। तय आपने करना है कि किस दिन एक टाइम दे दो सरकार को। मैं यहाँ की कमेटी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक टाइम बाउंड कर दो सरकार का कि ये हमारी आखिरी तारीख है, या तो इस तारीख तक क्लेम दे दिया जाए, और वरना वो जो बड़े वाला हाईवे है ना, बड़े वाला हाईवे, उसको रोकने का प्लान बना लो। और डरने की जरूरत नहीं है, सारा हरियाणा आपके साथ है, और सबसे आगे आके मैं बैठूंगा, ये ना सोच मत लेना कि भाग देगा। सबसे आगे बैठूंगा, हमारी टीम सबसे आगे बैठेगी, और अगर जरूरत पड़ी तो फिर एक रोड से तो भी लठ मार के हटा देते हैं ये, लेकिन फिर उसके बाद जो भुगतना पड़ता है, 6 तारीख को भी लठ मार के हटा दिया, कुछ को जेल में ले गए, लेकिन उसका नतीजा जो 12 जून को फिर आया और पूरा हरियाणा निकल के जीटी रोड के ऊपर बैठ गया, तो सरकार के पसीने छूट गए। 30 घंटे में ये सारी बात मान ली। तो हमें वो ना करना पड़े, उसके पहले मान जाओ, हम दोबारा से चेतावनी दे रहे हैं सरकार, और वरना हमारी मजबूरी होगी। शौक में नहीं बैठते, किसी को परेशान भी नहीं हम करना चाहते, लेकिन 54 दिन बैठे के बाद भी, इतनी गर्मी में, इतनी भीषण गर्मी में 24 दिन बैठने के बाद भी कोई ना सुने,
तो फिर रास्ता क्या है? तो साथियों, मैं चेतावनी देना चाहता हूं सरकार को, यहाँ के प्रशासन को, कि शराफत से मान जाए। 2 दिन में, 4 दिन में यहाँ की जो कमेटी है उससे बात करके फाइनल कर लें, और यहाँ की कमेटी भी एक लकीर खींच दे कि बस इतनी तारीख तक तुम्हारे पास टाइम है, मान जाओ, और वरना इतनी तारीख के पास लठ में लठा होंगे सड़क के ऊपर, जो होगा देखी जाए। तो साथियों, हमारा पूरा समर्थन आपके साथ है, आपके इलाके के साथ है। हमारी टीम पहले भी यहाँ आती रही है, पहले दिन से यहाँ पे आ रही है। आगे भी मैं अपनी टीम को कहूँगा कि पूरा जो है यहाँ पे वो हाजिरी रखे, और जहाँ भी हमारी जरूरत पड़े इस आंदोलन में, किसी और आंदोलन में, कर्मचारियों के भाइयों का भी साथ देंगे। कहीं भी जरूरत पड़े तो हम जो है वो साथ देंगे, और सरकार की जो मौजूदा व्यवस्था है इस व्यवस्था के विरुद्ध लड़ते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।